हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो आज का ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि ओवर द इयर्स काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा या पूछते रहते हैं, और कुछ दिन पहले किसी ने पूछा कि लाइफ का पर्पस क्या है, इस तरह की चीज़ें। और मेरा जो चैनल है उस पर ये टॉपिक बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं हमेशा बात करता हूँ, मैं खुद ही अपने मेरा जो पर्पस उसके पीछे लगा हुआ हूँ पिछले 25-26 सालों से, तो वाली चीज़ हो जाती है। तो इसको मैं दो पार्ट में इस वीडियो में मैं दो टाइप से बात करूंगा, पार्ट ए पार्ट बी। तो पहले जो है मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा आपको, और एज यूजुअल आप इसको लिख दीजिए कमेंट में, समराइज़ कीजिए इसको, वो हो जाता है। और उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होगा इसी में मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कुछ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। मैं अपने मेरा जो चैनल में हमेशा उस पर एक्सपीरियंस की बात करता हूँ क्योंकि फिर उससे आपको अंदाज़ा लगता है कि क्या आप भी कर सकते हैं। मेन तो यही होता है ना, कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। जब तक आप कनेक्ट नहीं होंगे जब तक ऑडियंस फिल्म से कनेक्ट नहीं होती है तब तक वो बात नहीं होता है। तो ये वाली चीज़ होती है, तो वो रहेगा। तो मैं पॉइंट्स बताता हूँ और समराइज कर दिया जाएगा इसको। हाउ टू फाइंड योर लाइफ पर्पस, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी लाइफ का। जो लोग अवेयर हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, कुछ नहीं जो बहुत बड़ा करना चाहते हैं ये। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें ये कि लाइफ का पर्पस ये नहीं है कि आप इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, वो तो बहुत से हैं, वो पर्पस नहीं है। इसको मैं और थोड़ा सा डिकोड करूँगा बीच में, और इसके मैं अपना एक्सपीरियंस भी बताऊँगा इन्हीं सब के बीच में। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, मेडिटेशन। क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आप जितने यंग हैं, जितनी जल्दी पूछते हैं, आपको जवाब उतनी ही जल्दी मिलेगा। और ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। तो जितनी जल्दी आप इसे समझ लें और इस पे वर्क करना चालू कर दें, यूनिवर्स आपको एक समय के बाद वो भेजेगा। प्रोसेस में भले टाइम लग सकता है, ये चीज़ होती है। तो मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, वो करते रहिए, आपका ब्रेन धीरे धीरे ओपन होने लगेगा और आप अवेयर हो जाएंगे। सेल्फ रिफ्लेक्शन, पॉइंट नंबर 1, ये सेल्फ रिफ्लेक्शन जो आपको मेडिटेशन वो शक्ति देता है। तो जर्नलिंग, अब इसमें क्या है, आप अपने थॉट्स है, फीलिंग्स है, बहुत से लोग लिखते हैं, मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जो लिखते हैं दिन भर में कैसे उनके थॉट्स आ रहे हैं, किस तरह के उनके विचार आए, आज पॉजिटिव रहा, नेगेटिव रहा, इस तरह की चीज़ें जब ये लिखना चालू कर देते हैं धीरे धीरे, तो आप अपने बारे में अवेयर होते हैं। ये एक अवेयर एक्सरसाइज होती है। तो अगर कोई करना चाहता है तो इस तरह का बस दिन भर में बस वो अवेयर रहे कि कितनी पॉजिटिव फीलिंग्स आई, कितनी नेगेटिव फीलिंग आई। बहुत पावरफुल एक्सरसाइज है ये हम लोग को स्टेला एडलर एक्टिंग स्टूडियो में दिया जाता था करने को। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपने 20 पॉजिटिव थॉट्स लिखे या 20 पॉजिटिव चीज़ें आपके दिमाग में आई और 15 नेगेटिव चीज़ें आई। तो उससे आपको लग जाएगा रेशियो से कि कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव। तो उससे धीरे धीरे आप ये भी अवेयर हो जाएगा कि मैं कितना पॉजिटिव हूँ। क्योंकि मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जो नेगेटिव ही बात करते हैं, मुंह खुलता है तो नेगेटिव ही निकलता है। और अमेरिकन एक वर्ड भी है, नैन्सी नेगेटिव नैन्सी मीन्स ऐसे लोग जो हमेशा नेगेटिव ही बोलती है, ये हो जाता है। सेकेंड, ये बहुत पावरफुल, आस्क योरसेल्फ क्वेश्चन, खुद से पूछना है, खुद से ही पूछेगा ना, किसी और से तो पूछेगा कि अरे यार मेरा पर्पस क्या, जरा बता दो। बहुत से लोगों को मैंने देखा है जो पूछते हैं आके कि अरे यार मेरा क्या पर्पस है, क्यों लाइफ में आए। आपको खुद से पूछना है कि मैं क्यों आया हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मेरा पर्पस क्या है। फिर आपको ये देखना है कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं। तो पर्पस जो है, देखिए आपका पर्पस जो है एक हो गया वो ऊपर की चीज़, सबसे ऊपर आपकी पूरी लाइफ, पर्सनालिटी, वैल्यूज़, मोरल सब उसके इर्द गिर्द ही घूमेंगे। फिर सब कुछ को लेके चलना है, सब कुछ साथ में आएगा। तो आपका जो वर्क है वो इससे पूरी तरह अटैच होगा ज़्यादातर केस में। क्योंकि जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे कोई एक डॉक्टर है, मान लीजिए किसी के ख्याल दिमाग में आ गया जो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है या जो मेडिकल इंक्लिनेशन है उसका, ज़्यादा बायोलॉजी से ये सब ज़्यादा पसंद है उसको, तो फिर उसको लगा नहीं यार मुझे बढ़िया डॉक्टर बनना है एकदम, और डॉक्टर बन के रियल में सेवा करनी है। ये नहीं कि बस MBBS की डिग्री गले में लटका लिए डॉक्टर खोल दिए और पैसा छाप रहे हैं केवल, समझ रहे हैं ना। हमारे यहाँ उस तरह के बहुत ज़्यादा,
हमारे यहाँ उसी तरह के लोग ज़्यादा भरे पड़े हैं। ये मेडिकल में ज़्यादा है, और मेडिकल जो है वो मानवता से कनेक्टेड है क्योंकि आप सेवा कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल हो गया। इंजीनियरिंग में ज़्यादा नहीं दिखेगा क्योंकि इंजीनियर कह रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया। अब ये कोई थोड़ी बोलता है कि मुझे बेस्ट इंजीनियर बनना है, ये सब वो सब, तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है। फिर उसमें आपको रियल में देखना है कि आपका लाइफ का पर्पस क्या है, क्या करना है आपको। या फिर अगर कोई ये सोचे कि हाँ मुझे अभी जो इंडिया में आ गया कि मुझे एक कंपनी खोलनी है, जोमेटो या जो भी है, एक एग्जाम्पल ब्लिंकिट या जो भी, या आपको उस कंपनी से फिर आप वो हेल्प कर सकते हैं लोगों की, ये हाईएस्ट लेवल पे हो गया। इन द एंड एक चीज़ मैं ये बता दूं, इन द एंड जो आपका लाइफ पर्पस है वो हेल्पिंग से ही कनेक्ट होना चाहिए, मस्ट बी, शुड बी, तो फिर आपका फुलफिल होगा रियल में। क्योंकि अपने लिए तो हर कोई कर रहा है। एक अच्छा डॉक्टर है, सेवा दूसरों की कर रहा है। विश्वेश्वरैया जो बेस्ट इंजीनियर माने जाते थे पुराने ज़माने के, तो उस तरह से, या फिर और या भी जो ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट हैं, किसी का पर्पस है कि हाँ मुझे ये डिस्कवरी करना है, तो एक तरह से उनका भी पर्पस हो गया, तो फिर सारी लाइफ इर्द गिर्द घूमेगी। तो ये आपको देखना है कि आप किस चीज़ में हैं। और स्पेशली आजकल क्या 20 साल पहले भी यही था। हमारे यहाँ स्पेशली जो है डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, ये हो गया। अभी MBA है, तो MBA में ठीक है भाई, आप कुछ ऐसी कंपनी खोलिए, कुछ ऐसा कीजिए जिससे लोगों को हेल्प मिले। सॉफ्टवेयर वाले ऐसा ऐप बना सकते, तो ये सब चीज़ें रहती है, लेकिन वो हायर लेवल पे हेल्प दूसरों की सही तरीके से, ये रहता है। थर्ड फिर वैल्यूज़, आइडेंटिफाई योर वैल्यूज़। ये बहुत ज़रूरी है कि आप सही तरीके से करना चाहते हैं कि फिर गोल माल से करना चाहते हैं, ये होता है। तो आपके प्रिंसिपल्स क्या हैं ये आप खुद से पूछिए। स्पेशली यंग हैं तो आप एग्ज़ाम में जैसे चोरी कर रहे हैं, कितना चोरी कर रहे हैं उसकी भी डिग्री होती है, पूरा ही उतार दे रहे हैं। ये सब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बाद में पूरी आपकी पर्सनालिटी। और हमारे इंडिया में सबको पता है, बोला जाता है 100 में 90 बेईमान, मेरा भारत महान। एक क्वेश्चन देखिए, सबको ये सुनना है, क्वेश्चन नहीं, सबको इसके बारे में थोड़ा सोचना है एक सेकेंड, कि हमारे यहाँ जैसे देखिएगा तो बोला जाता है कि भारत ने विश्व को सभ्यता संस्कृति का पाठ पढ़ाया। बाहर वालों को इसके बारे में कुछ नहीं पता है, ये हमारे यहाँ बोलते हैं। खैर ठीक है, कल्चर ये सब हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इंग्लिश में यू है केवल बड़ों के लिए, हिंदी में ढेर सारे शब्द हैं, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। लेकिन ऐसा क्या होता है कि यही जिन्हें इतना चीज़ें पढ़ाई जाती हैं बचपन में, या जो इतना ठोक करके रखा जाता है कि नहीं सब अच्छा करना, ये करना है, वो करना है, यही बड़े निकल के भ्रष्ट बन जाते हैं हमारे यहाँ है। नहीं तो कुछ भी होता है, ब्रिज टूटा, उसके पीछे क्या है? भ्रष्टाचारी है। रोड इधर बना दूसरे दिन खराब, क्या है ये? इसके पीछे कौन है? ये भ्रष्ट लोग ही हैं। एक्सीडेंट हो गया रेल का, या जो भी आए दिन होते रहते हैं, हर ये सब जो हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, अपहरण हो रहा है, ये हो रहे, ऐसे ऐसे एक्सीडेंट अगर जो सही तरीके से सही समय पर डिसीजन ले लिया जाए तो नहीं टूटे, नहीं हो इस तरह की चीज़ें। तो ये सोचना है हमें कि आखिर क्या है कि भारत है इतना महान सभ्यता और ऐसी ऐसी चीज़ें अभी हो रही हैं, आखिर इनकी जड़ कहाँ है? तो नई जनरेशन जो है, जो पैदा होगी स्पेशली अभी जो यंग हैं, जितनी जल्दी वो इस बात को समझ लें, फिर चीज़ें चेंज होंगी। क्योंकि जड़ ये है, अब जो 40-45 के हो गए, मैं उन्हें नहीं सिखाने जा रहा, या उनके लिए सब वीडियोस नहीं है, क्योंकि 30-35 के बाद बहुत मुश्किल होता है ये चेंज करना। हैबिट, लोग डायरेक्ट बोल देंगे नहीं मैं ये चेंज नहीं कर सकता, मैं तो ऐसा ही हूँ, तो फिर वैसे ही रहो ज़िंदगी भर, अगला जन्म फिर उनका और नीचे डाउन होगा 100%। नेक्स्ट, एक्सप्लोर योर इंटरेस्ट। आपको अपनी स्किल्स पता करनी कि मेरे में क्या स्किल है। मैं अपना एग्जांपल दूंगा बाद में सब, तो फिर आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। नेचुरल टैलेंट्स क्या है? कुछ लोग मैथ में अच्छे होते हैं, कुछ लोग फिजिक्स में अच्छे होते हैं, कुछ लोग खेल में अच्छे होते हैं, कुछ क्रिकेट में। तो आपको ये देखना है कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं। किसी भी चीज़ में हो सकते हैं, कुछ लोग इसमें भी होते हैं एकदम बहुत खतरनाक तो आपको अपनी स्किल्स देखनी है ये, और किस चीज़ में आपको खुशी महसूस होती है। ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप खुश हैं तो फिर आप उसमें पूरा मन लगा के उस काम को करेंगे, और समय का पता नहीं चलेगा। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, कोई आप अच्छी फिल्म देख रहे हैं तो समय का पता नहीं चलता। और बहुत कुछ केसेस में ऐसा होता है कि बहुत सी फिल्में ऐसी इतनी अच्छी होती है कि लगता है कि अरे यार काश नहीं देखे होते, ऐसा कुछ हो जाए, समय का पता नहीं चलता है। और बहुत सी पता है आपको देखना चालू करते हैं, अरे यार ये क्या, हटाओ यार, बंद करो,
ये सब अभी तो वैसे ही फिल्में आती हैं जहाँ तक मुझे लगता है। तो ये सब है। और वो जो मैंने हेल्पिंग की बात की मानो थी, वो बहुत हाईएस्ट लेवल हो जाएगा कि हाँ मेरी लाइफ का पर्पस है सबके लिए सेवा करना, कुछ ऐसा हम काम करें जो भी है। नेक्स्ट, कनेक्ट विथ योर कम्युनिटी, ये बहुत ज़रूरी है। वॉलंटियर मतलब आप अपने आसपास क्या करते हैं। शुरुआत देखिए यहीं से होती है, क्योंकि अपने में तो हर कोई बिजी है, लेकिन थोड़ा सा समय निकाल के, कभी भी वीक में हो सकता है, महीने में, कम से कम कभी भी समय निकाल के आप आसपास का जो सोसाइटी है उसमें कुछ ना कुछ हेल्प करें। ये बहुत ज़रूरी है। और जैसे एक आइडिया है मेरे दिमाग में जिस पे बाद में कभी अमल किया जाएगा, बड़े लेवल पे पेड़ लगाने वाली जो चीज़ होती है। और अभी मैं इतना बोल सकता हूँ कि हर कोई जो है अपने हिसाब से कम एक ये रहे कि इस तरह का कुछ बना ही ले कि मंथ में एक कोई भी प्लांट लगाए, कैसा भी पौधा, इधर उधर जहाँ भी, बाहर कहीं इधर उधर भी, आसपास तो लगाना ही है। ये रहता है, ये करना है ये। और एम्ब्रेस द जर्नी। एम्ब्रेसिंग मीन्स ये जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं बहुत पावरफुल क्वेश्चन है, और ये लाइफ लॉन्ग भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर केस में अगर आप शुरू से वर्क करना चालू कर दें इन सब चीज़ों को जो मैंने बताया है, आपको कुछ सालों में कुछ लोगों को तुरंत ही पता चल जाएगा कि हाँ भाई उनका क्या है, बहुत लोगों का तो क्लियर होता है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो इसमें ये नहीं कि मुझे फ्रस्ट्रेट होना है कि अरे ये क्या हो रहा है, मिल नहीं रहा है, क्योंकि ऐसा तो कुछ है नहीं कि आप खोजे और आपको आंसर मिल गया। समय लगता है, ये चीज़ है। सीक सपोर्ट, फ्रेंड्स, फैमिली। आमतौर पे जो लकी लोग हैं उन्हें मिल जाएगा, लेकिन बहुत केसेस में उतना होने वाला नहीं है। तो इसलिए आपको यहाँ सोशल मीडिया का फ़ायदा उठाना है। सोशल मीडिया का आप कैसे बेनिफिट लेते हैं बहुत ज़रूरी है। अब जैसे मेरा है चैनल एक्सट्रीमली पॉजिटिव, एक्सट्रीमली नहीं 101% पॉजिटिव है, इस पर नेगेटिविटी नहीं दिखती है। कल किसी ने एक कमेंट किया और फिर देखिए उसके पीछे कितना आ गया। बेचारे ने सोचा अगर मैं तो ऐसे ही कमेंट करके निकल जाऊं, लोगों ने उसको खींच दिया। ये चीज़ है। तो और मैंने अपने चैनल पे इस तरह का सिस्टम इन्वायरमेंट क्रिएट किया है। मैं लाइव जाता हूं तो जितने भी कमेंट आते हैं मुझे पता है कौन पिछली बार आया, कौन नहीं आया, कौन कब आता है। कुछ लोगों का टाइम हो गया है, तो मैं हर चीज़ के बारे में अवेयर रहता हूँ। यह है। तो मेरा ये नहीं कि बस चैनल है मैं आया बोल के निकल गया, मैं सबसे कनेक्ट रहता हूँ। और कुछ लोगों के अभी मुझे सेपरेट ईमेल भी कुछ लोग मुझे करते हैं। अभी है, मैं जवाब दे देता हूँ, बाद में नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी कहने का मतलब है कि मैं प्रॉपर कनेक्टेड हूँ, जेन्युइन वाला। ये नहीं कि आया बनाया चल दिया। और अगर सीखने वाले हैं सीख रहे हैं, लेकिन अगर कोई तन के आएगा तो हम भी फिर वही बहुत खतरनाक वाले हैं ठाकुर। तो वो चीज़ है। हालांकि अब उस चीज़ पे मैंने उतना कभी था नहीं, लेकिन मैं इस बात का हमेशा अवेयर रहता हूँ। ईगो, जैसे मैंने बोला कि हाँ हम हैं, तो ईगो आ जाता है। हालांकि कुछ ईगो मैंने भी बचा के रखा है, क्योंकि अभी इसी सोसाइटी में रहना है तो थोड़ा बहुत तो ज़रूरी है। फिर भी विनम्रता, ये साइड का आपको है इन्फॉर्मेशन गाइडेंस सेक्टर से कि हमें विनम्र होना ये बहुत ज़रूरी है। ये भी आपके पर्पस में आ जाएगा। जब तक आप विनम्र नहीं रहेगा तब तक आप ऊपर वाला जो रियल लाइफ पर्पस है वो सब मुश्किल हो जाएगा। फिर आप इधर नीचे ही रह जाइएगा, सतही। तो विनम्रता बहुत ज़रूरी है। और ये जो पर्पस है स्टैटिक नहीं है, ये चेंज होगा, हो भी सकता है अगर आप कंटिन्यूसली वर्क कर रहे हैं। जैसे अगर आपको शुरू में कुछ मिल गया कि हाँ यार मुझे ये बनना है इस तरह से, फिर अरे यार ये तो बनना ही नहीं है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती है जब तक आप करते नहीं है तब तक आपको पता नहीं चलता है। इसलिए नाइकी बोलता है जस्ट डू इट। तो आपने कुछ किया और बीच रास्ते में लगा रहे नहीं यार ये तो नहीं बनना था, या फिर ये पर्पस नहीं, कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे ही आपको लगे छोड़ दीजिए या छोड़ने की तैयारी कीजिए और फिर दूसरे रास्ते निकल जाइए। ये है। तो ये एक जर्नी है, चेंजेस एज यू ग्रोज, ये रहता है। तो ये एक ओवरऑल रहा। तो बस इतना आप अपने से अगर प्रैक्टिस करना भी चालू कर दीजिएगा तो आपको चीज़ें मिल जाएंगी 100%। एक समय के बाद ऊपर वाला जो है वो आंसर देता है। अब ये पार्ट बी जो ये सेक्शन है जो मेरा सेकेंड, इसमें मैं कुछ अपना बताता हूँ। और ये बस ऐसे ही होगा आपके इन्फॉर्मेशन के लिए और एक्सपीरियंस, ये सब। इसमें ज़्यादा कुछ मैं जो दिमाग में आता है वो बताता हूँ। तो शुरुआत करते हैं। चलिए 90, 80, 82, 4th ग्रेड,
इस तरह से अपना। तो मेरा शुरू से ही मैथ बहुत ख़तरनाक था, आई वॉज द बेस्ट। और तो था कि हाँ 4th ग्रेड 5th ग्रेड कंपटीशन बहुत आसपास, उस समय में कम्पीट करना चालू कर दिया। मेरे आसपास कौन है, तो एक बंदा था जो जिससे मेरा होता था कंपटीशन, मैंने और पुश करना चालू किया। तो 5th 6th बस आखिर उतने कम एज में, तो हाँ जो भी है बस मुझे नंबर 1 बनना है क्लास में, ये वो पर्पस। ठीक है, आप देखिए पर्पस कैसे चेंज हो रहा है, ये पर्पस था मेरा। 6 हो गया, उसके बाद हम लोग तो हम लोग बस उस तरह के स्कूल में पढ़ते। स्कूल कैसे ही छोटा सा था, गद्दी उद्दी लेके जाते थे, ज़मीन में बैठते थे। मेरी तो एंट्री खिड़की से होती थी खिड़की का मैंने वो पीछे वाला निकाल दिया था, बाबा पीछे से एंट्री मारेगा, शुरू से उस तरह का था, विद्रोही ज़रूरी है। फिर हम लोग 2 थे और जो भी थे, हम लोग का ग्रुप वो दूसरे स्कूल में चला गया, वो काइंड ऑफ हाई स्कूल। तो वहाँ पे फिर कंपटीशन रहा, तो उसमें भी वो पर्पस था। तो उस समय बस ये पर्पस था कि मेरे को बेस्ट बनना है। और हम लोग ट्यूशन भी जाते थे। मैंने एक वीडियो में बात किया कि मैं 8th में जब था तो 9th के बच्चों को पढ़ाता था, मैथ सब। तो ट्यूशन में एक बार एक सर थे, उन्होंने मेरा जो फ्रेंड था कॉम्पिटिटर जो था उसको अर्जुन बोल दिया और मुझे भीम बोल दिया। भीम वो शरीर से नहीं, अर्जुन बेस्ट ऐसे और भीम सेकंड वाला, इस तरह से। उस समय मैं बहुत पतला दुबला था। तो 7-8 डेज तक मैं परेशान रहा हूँ, कह रहे यार अर्जुन तो बेस्ट है, अर्जुन कैसे उसको बोल दिया और मैं भीम, इम्पॉसिबल। ऑफकोर्स मैंने पुश किया और फिर मैं बेस्ट, इस तरह से। तो उस समय ये पर्पस था। फिर 6th 7th में मैंने बात की कि उस समय मुझे केमिस्ट्री का चल गया ऑब्सेशन कि हाँ मेरे को साइंटिस्ट बनना है, लाइक थॉमस एल्वा एडिसन, ये सब था। बहुत सी छोटी सी जगह थी, ज़्यादा कुछ था नहीं वहाँ पे, लेकिन जाओ जो जितना है उतना पुश, आदमी सीखते रहे, ये करते रहे वो। तो 10th तक आते आते फिर बहुत टीचर्स ने पोस्ट किया कि अरे क्या है साइंटिस्ट, क्या है सब बनोगे, सब पता है बिहार में क्या होता है सोच। तो वो फिर नहीं डेवलप हो पाया, वो केमिकल साइंटिस्ट इस टाइप से जो था। खैर फिर मैं यहाँ वाराणसी आ गया 94 में। 94 से 96 अपना 11 12 बहुत सही रहा, बनारस मेरी 5th पोजीशन आई थी, ये सब तो वो रहा। और फिर मुझे चस्का लगा और फिर मैंने हॉलीवुड की 1-2 फिल्में देखना चालू किया। उस समय इंडिया में रिलीज हो रही थी फर्स्ट टाइम जुरासिक पार्क के साथ। तो फिर धीरे धीरे मुझे नासा का चस्का लग गया, अच्छा स्पेस। तो फिर मैंने स्पेस की बुक्स पढ़ना चालू कर दी। तो 94 से 2001 का जो समय था, 96 से 2001 का जो समय था, वो मेरा ऑब्सेशन था पूरा एकदम स्पेस के बारे में। जैसे ये थोड़ा बहुत अभी है सब इस तरह की, पूरा मेरा भरा रहता था सब। तो वो मेरा ऑब्सेशन था, पर्पस कि मेरे को नासा जाना, एस्ट्रोनॉट बनना, इस तरह से बस खतरनाक तरीके से एकदम। और थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड जाएंगे, 2008 में मेरे को मौका भी मिला, क्योंकि मेरा जो कॉलेज था वो नासा के बगल में ही था, जेट प्रोपोल्शन लेबोरेटरी। प्रोफेसर ने बोला, मेरा MIT का एक प्रोफेसर था, उसने बोला कि मुझे खबर मिली है कि तुम्हें ऐसा बनना है, मैंने किसी को बताया होगा, तो मैं तुम्हें प्रोजेक्ट दिलवा सकता हूँ नासा में। मैंने कहा क्या बात है, लेकिन तब तक वो गोल, वो पर्पस ही नहीं था। फास्ट फॉरवर्ड करके बता रहा हूँ। तो मौके समय पे मिलना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। खैर तो 4-5 ईयर्स वो मैं लगा रहा। ऑफकोर्स मेरा फिर IIT में एरोस्पेस ये सब नहीं मिल पाया अपना जो था। फिर उसके बाद फिर ला कि नहीं मैं किसी और चीज़ के लिए आया हूँ, पर्पस यहाँ पे चेंज हो गया। फिर मेरे तो पर्पस चेंज हुआ, तो मेरे उस तक के जो वर्क थे, मेरा जो डायरेक्शन था, वो भी थोड़ा काम करने का नज़रिया चेंज हो गया। अभी ये नहीं मैं बताऊंगा कि वो क्या है, इस चीज़ को मैंने भी सीक्रेट करके रखा है, क्योंकि वही तो वो अब कुछ सालों में लोग देखेंगे। तो वो चल रहा है और वो पर्पस है। लेकिन जब उस रास्ते पे मैंने चलना चालू किया, तो फिर मैंने स्पिरिचुअलिटी, धीरे धीरे ब्रह्मचर्य सब डिस्कवर कर लिया, क्योंकि मुझे फोकस की जरूरत थी। फिर मैं देखता गया और कैसे कैसे क्या, क्योंकि प्रॉब्लम्स और भी बहुत सी आती रही। ऑफकोर्स आप जो कोई लंबी चीज़ इतने लंबे समय तक फॉलो करें तो प्रॉब्लम्स तो आएगा, क्योंकि हमें इस सोसाइटी में रहना है। ऑफकोर्स अभी मैं देखता हूँ ना कि 15-20 साल के लड़के आगे एकदम जोश में हम करेंगे करेंगे करेंगे। मैं कहता हूँ भैया पहले 25-30 के नौकरी लो, फिर देखो कैसे सोसाइटी वाले खींच देंगे, घर वाले। सारा ब्रह्मचर्य रहा यहीं धरा का धरा रह जाएगा। 40-45 तो दूर की बात। इसीलिए मुझे बनाने से वीडियो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो गुमराह हो गए हैं लड़के, गुमराह हो रहे हैं, लेकिन अब ज़्यादा समय तक होंगे नहीं, क्योंकि उन्हें रियल में समझना कि ये चीज़ है क्या, और फॉलो करे तो क्यों करे, ये भी पर्पस। तो फिर मैंने स्पिरिचुअलिटी डिस्कवर किया फाइनली, और फिर फाइनली 42 की एज में, मुझे लगता है 2019 में अक्टूबर, ये जो समय था, गुरु की मेरी सब पीरियड चल रहा था, अंतरदशा, और फाइनली उस समय मुझे जा क्लियर हुआ कि हाँ क्या है, टू सर्व द ह्यूमैनिटी। ये लाइन, टू सर्व द ह्यूमैनिटी टिल इटर्निटी। इटर्निटी एक बड़ा लंबा वर्ड है,
बाद में कभी क्लियर करूँगा मैं। ये एक है। अब ये मेरी लाइफ का पर्पस पहले से था थोड़ा बहुत, लेकिन फाइनली ये क्लियर हो गया। तो आप जो भी काम करें वो उससे ही रिलेटेड हो। काम कुछ भी हो सकता है, काम चेंजेस हो सकते हैं, काम चेंज होता रहेगा अपना, मेरा तो हर तरह के काम होते हैं, लेकिन इन द एंड टू सर्व द ह्यूमैनिटी। आप जिस तरीके से करें, अभी नॉलेज से कर रहे हैं, बाद में कुछ और वर्क से करेंगे, बाद में कुछ और चीज़ से करेंगे, लेकिन ये एक है और ये बढ़ता ही जाएगा। तो फाइनली मैं खोजा और आस्क, कीप आस्किंग, बहुत सी चीज़ें मैंने की, ये वो पोकर है, रियल इस्टेट है, स्टॉक है, गैम्बलिंग है, हॉर्स रेसिंग। हॉर्स रेसिंग का मैं कभी वीडियो बनाऊंगा। मैं 4-5 मंथ में प्रॉपर हॉर्स बेटर था एकदम, उसका एक अलग एक्सपीरियंस है, बहुत सॉलिड, पूरा मैथ तो सब। तो ये रहा, तो फाइनली मिला। और अब मैं, और जिस दिन मुझे मिला उसके बाद 4-5 ईयर्स 2025 और पिछले 2 सालों से ये चीज़ और इम्पोर्टेंट हो गई, और मतलब अंदर आ गई पूरी, और इसीलिए मैंने थोड़ा विराम लिया है। दिमाग के लिए बहुत ज़रूरी था मेरे लिए, और मैं ले सकता हूँ, मेरे पास ये अफोर्ड कर सकता हूँ मैं। 10-11 सालों से भी मैंने वैसा वर्क नहीं किया, 9 से 5 वाला वो सब नहीं। ऊपर वाला भी है, वो मेरे लिए रास्ते बना देता है। पैसे से अटैचमेंट नहीं है, मैं जब चाहूँ जितना पैसा बना सकता हूँ। अटैचमेंट नहीं है तो लालच नहीं है, दिखावा नहीं है, अपने गति से चल रहे हैं। ये जिंदगी बड़ी लंबी है मेरी इसलिए मैंने बोला इटर्निटी, ऐसा कुछ। तो ये सबको क्वेश्चन पूछना है अपने से, और लंबा हो गया वीडियो, कोई बात नहीं। तो आप लोग जो भी है समराइज़ कर दे उसमें से, कमांडर यादव ये सब, और फिर अगला वीडियो और आएगा। और आज शाम को मैं 7 बजे आ जाइए पंचायत में आज। तो इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कुछ क्वेश्चन होगा तो फिर आप पूछ सकते हैं इस टाइप की चीज़ों को। और फिर कीनुआ और दलिया का वीडियो एक्चुअली आज मैं बनाने वाला था, लेकिन अब वो कुछ दिन के बाद आएगा, वो बहुत ज़रूरी है, काफ़ी लोग पूछ रहे हैं। चलिए फिर मिलते हैं। ओम।